राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी को ही हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं। इसी दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। तो इस साल 2026 में 23 जनवरी को सरस्वती पूजा की जा रही है। सरस्वती पूजा सभी विद्यार्थी लोग करते हैं और जितने भी मतलब घर के सभी सदस्य सरस्वती पूजा सभी लोग करते हैं। तो देखिए, सरस्वती पूजा की विधि में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैसे पूजा करनी है। आपको सारी बात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी और वीडियो को आप फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए, सबसे पहले हम पूजा घर में एक चौकी बिछा लेंगे। अगर आप पूजा घर में ही कर रहे हैं तो आपको अलग से गणेश भगवान जी की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलग से चौकी बिछा रहे हैं बाहर, तो आप क्या करिएगा, गणेश जी की स्थापना कर दीजिएगा। आप सुपारी के रूप में स्थापना कर सकते हैं या फिर गणेश जी की मूर्ति हो तो आप वैसे भी स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ना जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करके चौकी बिछा लिया है। उसके बाद आप लाल, हरे, पीले जो भी आपके पास वस्त्र हो वो बिछा लीजिएगा। थोड़े से चावल के आसन दे करके हम सरस्वती माँ को विराजमान करेंगे। तो देखिए, मेरी फ़ोटो ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। और देखिए, इसके बाद में मैंने बगल में भी चौकी बिछा ली है एक, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी किताब जो भी हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो वो इस चौकी पर अटेगा नहीं। तो देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेंगे। या फिर आप क्या करिएगा कि ऐसे ही थोड़े से चावल के ढेरी रख पर आप इस तरीके से कलश की स्थापना कर दीजिएगा। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कलश में एक लोटा जल रख दिया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चे से पूजा करवा लीजिएगा, नहीं तो अगर आप हैं तो आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम कलश में हम थोड़ा सा अक्षर डालेंगे और एक सुपारी डाल देंगे हम। उसके बाद में एक सिक्का भी डाल देंगे। तो इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाएगी। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते यहाँ पर पत्ते रख करके कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास मिट्टी के बर्तन है, प्लेट है, तो मैं वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में चावल की ढेरी रख करके कलश की स्थापना कर रही हूँ। अगर आपके पास तांबे के बर्तन हो या फिर पीतल के हो, प्लेट हो, तो आप उसमें भी अक्षत डाल करके इस तरीके से कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश के ऊपर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। कोई भी पूजा करने से पहले हम दीपक जला लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा हमारी दीपक जो होती है वो साक्षी होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने पीले चावल ले लिए हैं, क्योंकि बसंत पंचमी में पीला का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप पीला जरूर लीजिएगा। मैंने चावल को रंग लिया है पीले कलर से। तो यहाँ पर मैंने अक्षत और रोरी और यहाँ पर थोड़ा सा चंदन लिया है और धूप बत्ती ली है। देखिए, थोड़े से जल के छींटे लगा देंगे, भावपूर्वक हम स्नान करा देंगे। यहाँ जो मैंने छींटा लगाया है वो गंगा जल का छींटा लगाया है। देखिए, सबसे पहले हम माँ सरस्वती को मैंने यहाँ पर मोती के माले यहाँ पर मैंने चढ़ाया है। आप चाहें तो फूलों की माला भी यहाँ पर पहना सकते हैं। अब सबसे पहले हम चंदन का तिलक करेंगे। चंदन का तिलक करने के बाद हम रोली का तिलक करेंगे। तो चंदन रोली से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम देखिए अक्षत समर्पित करेंगे। अगर आपके पास उजले वाले चावल हैं तो आप क्या करिएगा, या फिर आप अबीर से, पीले अबीर हो उससे आप रंग लीजिएगा, नहीं तो कलर आता है, आप कलर से पहले ही सब सारी तैयारी करके रख लीजिएगा रंग करके। देखिए, यहाँ पर मैंने धूप बत्ती भी जला दी है। उसके बाद देखिए, आपको पीले चीज़ जरूर चढ़ाना है, या फिर आप पीले के बनते हैं चावल के, आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए लड्डू बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन के लड्डू लिए हैं। ये पीला पीला होता है तो इसलिए मैंने बेसन के लड्डू लिए हैं। आप यहाँ पर कोई भी लड्डू ले सकते हैं, लेकिन पीले कलर का होना चाहिए। आप देखिए, केला भी चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतु फल है वो चढ़ा सकते हैं आप। गाजर हो गया, बैर हो गया, ये सब आप, बूंदिया हो गया, वो ये सब आप चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए पानी भी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भोग लगा देंगे और एक लोटा जल भी रख देंगे हम। और अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिए आरती कर लेंगे। आपको जो भी आरती आती हो माँ सरस्वती की, आप वो आरती कर सकते हैं। अगर आरती नहीं आती है तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सरस्वते नमः।
आप इस तरीके से जाप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने दीपक रख दिया है। देखिए दक्षिणा मैंने चढ़ाना भूल गई थी, तो आप देखिए दक्षिणा पहले ही चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा हम इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि पूजा में अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो इससे पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए जो भी आपके पास है, जिससे भी आपको विद्या प्राप्त होती हो, या फिर मोबाइल हो गया, आप मोबाइल भी चढ़ा सकते हैं। मोबाइल हो गया, कलम हो गया, कॉपी किताब जो भी है आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ना कॉपी इस तरीके से चढ़ा दी है और कलम भी मैंने चढ़ा दी है। आप नए पुराने कोई भी कॉपी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखिए नए कॉपी ही चढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा देखिए हम इस तरीके से कलम और बुक्स पर हम थोड़ा सा रोली का तिलक कर देंगे। थोड़ा सा इस तरीके ना सूखे आपको देना है, सूखे रोली ही आपको देना है। और थोड़ा सा चावल के दाने भी इस तरीके से हम छींट देंगे ताकि ये हमारी भी पूजा हो जाएगी। अब हाथ जोड़ करके हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, और अगर पूजा में कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, और जो भी आपकी मनोकामना है माँ सरस्वती को लेकर के वो आप यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पूजा खत्म होने के बाद आप 1 घंटे या फिर 2 घंटे के बाद, जैसे आपने सुबह में पूजा की तो ये आप दोपहर या फिर शाम को आप ये प्रसाद है वो आप उतार करके खा सकते हैं। देखिए पूजा खत्म होने के बाद हम इस तरीके से ना थोड़ा सा जल बार देंगे हम, तो इस तरीके से पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। और ये जो आपने लड्डू चढ़ाए हैं, ये पानी है, वो आप पूजा खत्म होने के बाद दोपहर में या फिर शाम में आप ये उतार लीजिएगा, सभी सदस्यों में बांट करके खा लीजिएगा, ये प्रसाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही मैंने आपको सरल तरीका बताया है कि कैसे हम माँ सरस्वती की पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये पूजा विधि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट रह गया हो फ्रेंड्स तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सरस्वती माता।